राधा माधव कुंज बिहारी जय 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 गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all ग्लोरीज टू assembled devotees, all ग्लोरीज टू assembled devotees, all ग्लोरीज टू शिष्य गुरु एंड गौरांग। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 30। अध्याय का शीर्षक प्रचेताओं के कार्यकलाप। और
श्लोक संख्या 30। आशो एव वर अस्माकम् ईप्सित जगतपते प्रसन्न भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुर्गति। आशो एव वर अस्माकम् ईप्सित जगतपते प्रसन्न भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुर्गति। आशो एव वर अस्माकम् ईप्सित जगतपते प्रसन्न भगवान् येषाम् अपवर्ग गुरुर्गति। माता जी शब्दार्थ। असो उस एव निश्चय ही बराबर अस्माकम हमारा इप्सिता इच्छित जगत ब्रह्मांड के पते हे स्वामी प्रसन्न प्रसन्न तुष्ट भगवान भगवान येषाम जिसके साथ अपवर्ग दिव्य प्रेमा भक्ति का गुरु शिक्षक गति जीवन का चरम लक्ष्य। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद इस प्रकार। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के चरम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। तात्पर्य। इस श्लोक के अपवर्ग गुरुर गति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्रीमद् भागवत के अनुसार 1-2-11 परमेश्वर ही परम सत्य का चरम तथ्य है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य 3 प्रकार से अनुभव किया जाता है। निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अपवर्ग का अर्थ मोक्ष है। पवर्ग का अर्थ है भौतिक संसार। इस संसार में मनुष्य सदैव कठोर श्रम करता है, किंतु अंत में निराश हो जाता है। तब उसकी मृत्यु हो जाती और पुनः कठोर श्रम करने के लिए उसे अन्य शरीर प्राप्त होता है। भौतिक संसार का यही चक्र है। अपवर्ग इसका विपरीत है। इसमें मनुष्य कुत्ते बिल्लियों के तरह कठोर श्रम ना करके भगवान के धाम को वापस जाता है। मोक्ष का प्रारंभ परमेश्वर के ब्रह्म तेज में मिल जाने से होता है। ये ज्ञानी संप्रदाय वालों का विचार है, किंतु भगवान का साक्षात्कार इससे बड़ी चीज है। जब भक्त समझता है कि भगवान प्रसन्न है तो मोक्ष अर्थात ब्रह्म तेज में मिलना कठिन नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से सूर्य तक पहुंचा जाता है, उसी तरह मनुष्य को निर्गुण ब्रह्म तेज के माध्यम से भगवान के पास पहुंचना होता है। यदि कोई भगवान को प्रसन्न कर ले तो भगवान के निर्गुण तेज में मिल जाना कठिन नहीं रह जाता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक है। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते। तो यहाँ पे हम लोग अभी प्रसंग ये चल रहा है कि प्रचेताओं की तपस्या से भगवान प्रकट हुए और भगवान बहुत प्रसन्न थे उनकी एक्टिविटी से, उनकी भक्ति से। तो भगवान जब प्रकट हुए तो प्रचेताओं ने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में वो लोग कह रहे हैं, प्रचेताओं ने कह रहे हैं कि ये हमारा संतोष है, हम सेटिस्फाइड हैं। क्यों सेटिस्फाइड है? कि आप हमारे लक्ष्य हैं। अब हमारा जीवन का एक लक्ष्य है।
ये मीनिंगलेस नहीं है, हमारे जीवन का मीनिंग है, लक्ष्य है, वो आप है और आपकी प्रसन्नता यही हमारा अभिष्ट है। तो क्योंकि ये हमारा जीवन के लक्ष्य हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं या खुश हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्त कैसे खुश होते हैं या कैसे सेटिस्फाइड होते हैं। तो भक्तों का सेटिस्फेक्शन या खुशी, हम कभी कभी हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन तो भक्त की जो खुशी है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, भौतिक व्यक्तियों की खुशी की तरह नहीं। तो नॉर्मली तो ये बताया जाता है भक्त जो है वो अपनी खुशी या सेंस एन्जॉयमेंट, वो अपनी लाइफ को एन्जॉयमेंट नहीं करते हैं, एन्जॉयमेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो एन्जॉयमेंट, ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये दिव्य है, ये अलग है, भौतिक सेटिस्फेक्शन से अलग है। तो ये दिव्य जो आनंद है या सेटिस्फेक्शन है वो भगवान से संबंधित है, क्योंकि भगवान सेटिस्फाइड है, भगवान प्रसन्न है, तो इसलिए वो प्रसन्न है भक्त। तो भक्तों की प्रसन्नता भगवान से प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। तो ये ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और यही क्योंकि हम जीव भगवान के अंश हैं, तो जब भगवान प्रसन्न होंगे तो जीव भी प्रसन्न होंगे। तो हम एक उदाहरण दिया जाता है जैसे शीशा, मिरर। तो मिरर में अगर हम अपनी चेहरा देखते हैं तो उस चेहरा को अगर इसमें कोई सुंदर या कोई दाग है मान लीजिए, उसको अगर हटाना है तो मिरर की चेहरा में अगर उसका हटाएंगे तो वो हटेगा नहीं। या उसको स्माइल करना है, उस चेहरा को स्माइल कराना है, मिरर में जो चेहरा दिख रहा है उसको स्माइल कराना है, तो वो कितना भी प्रयास करेंगे वो स्माइल नहीं हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति है अगर वो स्माइल करता है तो वो जो मिरर में जो चेहरा है वो स्माइल होता है ना। तो ये तरीका है उस चेहरा को स्माइल कराने का, और यही तरीका है जीव को खुश होने का, कि जब भगवान सेटिस्फाइड होते हैं, भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास करते हैं और भगवान सेटिस्फाई होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जीव जो है या भक्त जो है वो सेटिस्फाइड होता है। और जब भक्त सेटिस्फाइड होता है, ये देख के कि भगवान सेटिस्फाइड है, तो वो और भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास करते हैं। और जब वो और भगवान की प्रयास सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास करते हैं और भगवान सेटिस्फाई और ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, तो उनको देख के भक्त और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो इस तरह से वो भक्त सेटिस्फाई होते हैं, खुश होते हैं, फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर भक्त और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, फिर भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और ज़्यादा ये बढ़ता रहता है। ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ये बढ़ता रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम। ये दिव्य आनंद है और भक्ति का जो आनंद है वो हर समय बढ़ता रहता है, इसका कोई अंत नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये भौतिक आनंद उसके उल्टा है। तो इसके विषय में कि भक्तों भगवान की सेवा में जो आनंद है या भगवान को प्रसन्न करने का जो आनंद है वो भक्तों के लिए जो है उसमें कोई नुकसान नहीं है। उस आनंद जितना मिल सके उतना ही अच्छा है, उस आनंद के जितना हम अनुभव कर सके उतना ही अच्छा है। एक लेक्चर में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम इतना मीठा है कि चीनी जैसे, चीनी से भी ज्यादा मीठा है हरिनाम। इतना मिठास है उसमें। और फिर आगे कहते हैं लेकिन ये कितना भी आप पियो इस हरिनाम का, इस हरिनाम की जो ये मिठासपन आप कितना भी टेस्ट करो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे चीनी ज्यादा लेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, तो उसमें लिमिट है, एक लिमिट के आगे नहीं ले सकते।
लेकिन इस हरिनाम के मीठापन कितना भी लो उसमें कोई नुकसान नहीं है और इसमें लाभ ही लाभ है। तो ये ट्रांसेंडेंटल प्लेजर या सेटिस्फेक्शन, इसमें कोई नुकसान नहीं है। नॉर्मली हम भक्त लोग जो है वो सोचते हैं कि हमारा कोई एंजॉयमेंट तो नहीं हो रहा है इसमें, तो वास्तव में भौतिक एंजॉयमेंट के लिए ये है। जैसे भगवत गीता में 5th चैप्टर में 22 श्लोक में बताया, यही संस्पर्श जो भोगा दुख युनय एवते आदि अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते विदु। तो ये जो भौतिक जो सुख है, ये भौतिक सुख जो है वो दुख के कारण होता है। तो भौतिक चीज के द्वारा अगर हम खुश हो रहे हैं और उस आनंद को ले रहे हैं तो उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है और उसके लिए बाद में हमें दुख आएगा। और वो जो सुख है, वो भौतिक सुख जो है वो आदि अंतवंत, इसकी वो टेम्पररी है, वो हमेशा वो सुख नहीं मिल सकता। और इसीलिए वो सुख का आदि है और अंत है। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है या जो भक्त है वो ऐसा सुख में कोई रुचि नहीं लेता। तो वो भौतिक सुख का बात है। लेकिन जो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं, जो हमारा जो खुशी है या हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो दिव्य है, और वो जो है वो कभी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके लिए कोई दुख नहीं आने वाला है। तो और ये जो सुख है ये दिव्य है, ये ट्रांसेंडेंट, ये सुख जो है ये भौतिक सुख के लाखों लाखों गुण ज्यादा सुख है। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि ये जो सुख का, इस आध्यात्मिक सुख का एक बूंद भी अगर कोई एक्सपीरियंस कर लेगा तो भौतिक संसार की कोई भी सुख उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये आध्यात्मिक सुख है या सेटिस्फेक्शन है। तो हम कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी हम खुश भी होते हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है या हमारा जो सुख है या खुशी है उसके कारण क्या है। क्या ये मैं जो खुश हूं आज, मेरा आज खुशी का कारण क्या कृष्ण है, कृष्ण की खुशी है, कृष्ण की प्रसन्नता है, या कुछ और कारण है। भक्ति में भी हो सकता है हम कोई हमारा हिसाब से सब कुछ चल रहा है तो इसलिए मैं खुश हूं, या मुझे जो चाहिए था वो मिला, या कई चीज हो सकता है और उसके कारण हो सकता है हम सेटिस्फाइड हैं, हम खुश हैं। तो वो हम देखते हैं कि हमारा ये चलता रहता है, कभी हम खुश होते कभी हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम दुखी हो तो भी देखें कि हम दुख के कारण क्या है, कृष्ण ही है क्या दुख के कारण, और अगर सुख हो रहे हैं तो क्या कृष्ण ही सुख के कारण है। तो अगर ये है तो हम सुरक्षित हैं, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। और अगर वो नहीं है, हमारा दुख और सुख जो है वो भौतिक चीजों के कारण हो रहा है, तो उसको हमें देखने का प्रयास करना है। और देखेंगे तो समझ सकते हैं कि इसका ये वास्तव में इसके कारण कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, इसके कारण तो मेरी प्रसन्नता था, और इसलिए मैं आज खुश हूं, या इसलिए मेरे प्रसन्नता नहीं हुआ इसलिए आज मैं दुखी हूं। तो ये जो है ये हमारा प्रैक्टिस करने का विषय है, देखने का विषय है। और अगर देख रहे हैं कि हम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर पाए इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, या हमने जो है केवल भगवान की प्रसन्नता हुई, सारे भक्तों की प्रसन्नता हुआ इसलिए हम खुश हो रहे हैं, तो वो दिव्य, और वो दिव्य है और वो कभी खत्म नहीं होगा। और अगर भौतिक चीजों की वजह से अगर सुख हो रहे हैं तो वो सुख हमेशा रहेगा नहीं। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो
यहाँ पे कह रहे हैं, इसीलिए प्रचेताओं कह रहे हैं कि आपकी संतुष्टि ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए वो खुशी जो है भक्तों की, सुख खुश होने के लिए कोई ज्यादा चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें खुश होने के लिए केवल ये कह रहे हैं, प्रचेता कह रहे हैं, आप हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए हम सेटिस्फाइड है। कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब जो भी मिले, जो भी स्थिति है उस स्थिति में हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, केवल ये सोच के कि हमारे जीवन में लक्ष्य है, वो है भगवान। हम भगवान के आश्रय में हैं, हम गुरु के आश्रय में हैं। केवल ये सोच के हम खुश हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया है खुश होने का, चैंट एंड बी हैप्पी। बी हैप्पी सिर्फ चैंट है ना, तो कोई भी सिचुएशन चैंटिंग से दूर नहीं कर सकता। अगर हम चाहें तो चैंटिंग करना, अगर हम जप करना चाहें तो कोई भी सिचुएशन हमें चैंटिंग से दूर नहीं कर सकता। हो सकता है हम जो चाहते हैं वो ना हो, या हम ऐसे चाहते हैं ऐसे नहीं हो, या हम ये करना, लेकिन चैंटिंग हम कहीं भी रह के, कैसे भी रह के हम चैंटिंग करने में कोई नहीं मना करेगा। तो चैंट एंड बी हैप्पी कि ये सोच के कि हमें इस पूरा ब्रह्मांड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं कि इस नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवनम आज, इस सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हम कर रहे हैं, ये सोच के हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। ये सोच के कि कृष्ण की खुशी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से भक्त जो है वो प्रसन्न हो सकता है। और तो यहाँ पे कह रहे हैं आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन के लक्ष्य। तो भक्तों के जीवन में यही लक्ष्य होते हैं कि भगवान की प्रसन्नता, कोई भी कार्य करे। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है उसके लिए कि भगवान की प्रसन्नता सारे चीज का एसेंस, ये सार वही है। तो वो श्लोक है इसमें, अतपुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम, कि जो भी एक्टिविटी सारे वर्ण आश्रम में रह के सब लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो सारे कार्य का मेन उद्देश्य जो है वो हरितोषणम, वो भगवान की संतुष्टि। अगर वो कार्य के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो कार्य सक्सेसफुल है। और अगर वो कार्य के माध्यम से भगवान प्रसन्न नहीं है तो वो कार्य भौतिक दृष्टि से कितना भी सक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो फेलियर है, कि भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो यही मेन चीज है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य से भगवान प्रसन्न है, या क्या वो सारे कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है यही भक्त और जो है अभक्त में अंतर है। तो भक्त जो है हर कार्य भगवान की कार्य करने से पहले वो सोचते हैं कि क्या ये कार्य भगवान को प्रसन्नता देगा। अगर हाँ तो वो करते हैं, और अगर भगवान को प्रसन्नता नहीं देगा तो वो कार्य नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी उनको अच्छा लगे वो कार्य। तो जैसे कहीं जगह पे मैंने सुना था कि मंदिर की डेफिनेशन क्या है, टेम्पल की डेफिनेशन क्या है इस चीज। जैसे तो टेम्पल तो बिल्डिंग है और भगवान रहते हैं वहाँ पे, तो वो बताया गया कि मंदिर वो जगह है, क्योंकि घर भी मंदिर हो सकता है। तो मंदिर वो जगह है जहाँ पे हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट कहीं सारे भक्त हैं, अलग अलग कार्य में है, लेकिन हर कार्य जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और वही भक्त का जीवन में भी हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अब ये एक बहुत जो है समझने की चीज है कि क्या चीज भगवान को प्रसन्नता देता है और क्या चीज नहीं देता है।
तो वो हमें जो है सीखने का विषय है कि कभी कभी हम जो है भगवान की प्रसन्नता करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ और ही जो करते हैं वो उससे खुश नहीं भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अच्छा से जानना है कि क्या चीज वास्तव में भगवान को प्रसन्नता देता है। जैसे कल के लेक्चर में महाराज वो स्टोरी बता रहे थे कि जो राजा और जो भक्त थे विष्णुदास, तो राजा जो है भगवान के लिए कितना बड़ा यज्ञ कर रहे थे भगवान को खुश करने के लिए, और इतना धन खर्च कर रहे थे, और इतना कुछ करने का बाद जो है वो उनको समझ में आया कि इससे भगवान असली में प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन वो जो ब्राह्मण है उनसे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए। और फिर जब उन्होंने आके बोले कि मुझे भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति प्रदान करिए, और तब भगवान प्रसन्न हो गए। तो ये जो है ये चीज हम कैसे समझें कि कभी फिर हम पहले भी पढ़े पृथु महाराज जो है 100 यज्ञ कर रहे थे, तो जो 100वां जो यज्ञ था उसके लिए जो है इंद्र ने वो घोड़ा चोरी कर लिया था। तो फिर वो प्रयास करे तो वो यज्ञ को कंप्लीट कैसे होगा। फिर ब्रह्मा जी आके बोलते कि आपको वो यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, आप यज्ञ करना छोड़ दो। भगवान 99 यज्ञ से ही प्रसन्न हो सकते हैं, और हो सकता है 100 यज्ञ से भी प्रसन्न ना हो। तो फिर पृथु महाराज ने वो यज्ञ छोड़ दिया उनके कहने से कि वो नहीं किया यज्ञ, और फिर उन्होंने जो है स्नान करके ब्राह्मणों को वो जो यज्ञ समाप्त करने का बाद जो करना है वो सब उन्होंने किया, और उससे भगवान प्रसन्न हुए। तो कभी बड़ा सर्विस करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, कभी छोटा सर्विस करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें कैसे करना है, ये जो है ये सूक्ष्म चीज़ें भक्ति का प्रिंसिपल्स हैं, और वो हमें सीखना है। और ये आचार्य के जो टीचिंग्स में हमें ये सब मिलते हैं कि हमें कैसा करना है कि भगवान को हम प्रसन्न कर सकें। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वास्तव में जो भगवान को जानते हैं, भगवान की हृदय को जानते हैं, वही बता सकते हैं, हम तो नहीं जानते। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यश प्रसादत भगवत प्रसाद, अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। तो गुरु को प्रसन्न हम ऐसे कार्य करें जो गुरु प्रसन्न है, और वो होंगे जब गुरु हमें जो कहते हैं, जो गुरु की इंस्ट्रक्शन से, उसको हम जहाँ तक हो सके हमारा बेस्ट प्रयास करें कि गुरु की आदेशों का हम उसको पालन करें। तो ये एक है। और दूसरा, हम कोई भी कार्य करने से पहले एटलीस्ट इसको कंसिडर कर लें कि हमें पता नहीं है एक्चुअली भगवान इससे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट ये कंसिडर कर लें कि क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे, क्या इससे गुरु प्रसन्न होंगे। और अगर उससे हमें आंसर मिल जाता है एक तरह से कि अंदर पता लगता है, विचार आता है कि हाँ, तो भी सेफ, एटलीस्ट भगवान देखेंगे हमने कंसिडर तो किया है उसको, कि हमारा नॉलेज के हिसाब से एटलीस्ट हमने भगवान की प्रसन्नता का सोचा तो है। तो उससे हम देखेंगे कहीं सारे गलती से बच जाएंगे, क्योंकि उस कंसिडरेशन में ही जो है वो भगवान हमें ज्ञान देंगे, और हम समझ सकते कि नहीं, ये चीज़ भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है, या यही है भगवान की प्रसन्नता। तो इस तरह से ये जो है सारे कार्य का जो लक्ष्य है, एसेंस है, वो है भगवान की प्रसन्नता। और हम कोई भी कार्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए है, प्रसन्नता हो रही है, तो उससे वो कार्य सफल है, सक्सेस है। तो कोई कार्य सक्सेस या फेलियर, उसकी मेजरमेंट इसी से होती है।
ठीक है, उसकी क्वांटम से या उसकी उससे नहीं होगा। तो है ना, तो कल की स्टोरी से उससे पता चलता है, जो हम ये नहीं सोच सकते कि हम ज़्यादा सेवा कर रहे हैं इसलिए शायद भगवान हमसे ज़्यादा प्रसन्न है, या वो तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो नहीं पता नहीं, हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हो सकता है भगवान प्रसन्न नहीं है। हो सकता है वो डिवोटी बहुत सिंसियर प्रयास कर रहा है और भगवान हो सकते हैं उनकी भाव से भगवान प्रसन्न है। तो और अगर हम ऐसे सोचेंगे कि दूसरे शायद वो डिवोटी से भगवान प्रसन्न नहीं है, वो तो बहुत, तो वो फिर और भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारे अंदर अहंकार आ गया, और अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमें जो है इसको हमेशा सोचना है कि कैसे हम सर्विस करें और ताकि वो सर्विस से भगवान प्रसन्न रहे हो। और यही कह रहे हैं कि आप हमसे प्रसन्न हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो सारे क्या है, एक तरह से यूजलेस है। तो और यहाँ पे फिर तात्पर्य में प्रभुपाद ये कह रहे हैं पवर्ग का बारे में बता रहे हैं, अपवर्ग और पवर्ग। तो जब जो भक्त जो है वो जब भक्त का जीवन का क्या लक्ष्य रहता है, भगवान की प्रसन्नता, और इस भौतिक संसार का जो सारे कार्य की एसेंस क्या रहता है, अपनी प्रसन्नता। और इसीलिए हम सब इस भौतिक संसार में हैं। ये सारे संसार, भौतिक संसार जो है किसके चारों तरफ घूम रहा है, आई एंड माइंड की चारों तरफ घूम रहा है नहीं। तो चैतन्य चरितामृत में है कि जीव कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता भूल जाते हैं और अपनी खुशी सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी भोग अपनी वांछा जो है शुरू कर देते हैं, तो ही हम माया में या भौतिक अस्तित्व शुरू हो जाती है। और तो इसमें ये बताया जाता है कि इस संसार में हर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले क्या सोचता है, जैसे भक्त क्या सोचते हैं हर कार्य करने से पहले, ये भगवान की प्रसन्नता होगा कि नहीं। और इस संसार में हम सब क्या सोचते हैं, भौतिक लोग उसको कहते हैं कि एक FM चैनल पे वो हमेशा ट्यून रहते हैं वो, और वो FM चैनल है WIIFM, कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। ये कोई बोल रहा है कि इसको आप करिए, तो इसमें मेरे लाभ क्या है, इसमें ठीक है आप करने के लिए बोल रहे हैं या ये करने, उसमें मेरे एंजॉयमेंट के लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो ये जो है हम सब के इस भौतिक संसार में सबकी कॉन्शियसनेस में है, और इसीलिए ये पवर्ग है, ये भौतिक संसार जो है अस्तित्व इसीलिए है। और उसके फल में क्या होता है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं पवर्ग। तो पवर्ग का वर्णन बताते कि प वर्ग जो संस्कृत में जो वर्ग होते हैं, तो प वर्ग मतलब प फ ब भ म। तो इस संसार को कैरेक्टराइज किया गया, इस भौतिक संसार को कैरेक्टराइज किया गया इस पवर्ग से। तो भौतिक संसार में हम जब रहते हैं तो हमारा क्या जो है एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस इससे वर्णन किया गया है। और वो है प मतलब क्या है, परिश्रम। तो भौतिक संसार में हम सब की स्ट्रगल करते हैं, परिश्रम करते हैं अपने जीवन के लिए, और अर्थात यहाँ पे प्रभुपाद भी वर्णन कर रहे हैं परिश्रम करते हैं। तो ये सुबह से लेकर शाम तक जो है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए या संसार के लिए परिश्रम करते हैं। फिर फ मतलब फेना, कि जब इतना परिश्रम करते हैं तो थक जाते हैं, तो जैसे मुंह से जो है फेना निकलते हैं, इतना जो है थकावट होती है, इतना जो है बॉडी का जो है यूज होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है बॉडी का, कि उससे फेना निकल जाती है। और फिर ब मतलब बंधन, कि संसार में ये सारे कार्य करने के बाद क्या है, हम बंधन बन जाते, किसमें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे
मुक्त नहीं हो पाते हैं, इसी चक्र में बंधन हमें रहते हैं। और फिर भ मतलब भय, हर समय क्या रहता है, भय रहता है, खोने का भय रहता है। कोई भी चीज जो हमारे पास है उसको खोने का भय रहता है, मृत्यु के भय रहता है हर समय। ये भौतिक अस्तित्व का स्वभाव है। तो भ और फिर म मतलब मृत्यु, कि अंत में चाहे कितना भी करे वो मृत्यु आके सब हार लेती है। सारे प्लान, सब कुछ जो भी प्रयास है सब जीरो हो जाता है। तो ये जो है ये एक जीवन में ये हुआ, फिर दूसरे जीवन, दूसरे शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगी और फिर से ब म होगी। तो इस तरह से ये भगवान को भूलने का के वजह से अपनी संतुष्टि की वजह से ये जो है ये पवर्ग है। और इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, उसको कह रहे हैं अपवर्ग। जब इससे मुक्त हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं अपवर्ग। अ मतलब नॉट, तो अपवर्ग मतलब इस संसार भौतिक चेतना से मुक्त या भौतिक चक्र से, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, लिबरेशन, तो उसको कहते हैं अपवर्ग। तो ये जो बता रहे कि भगवान ही जो है अपवर्ग का लक्ष्य है, गति, कि अपवर्ग को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है, ये भगवान। केवल भगवान को अप्रोच करके ही हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं, ये जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्त हो सकते हैं केवल भक्ति के माध्यम से। तो ये है अपवर्ग। तो यहाँ पे फिर जो है ये बता रहे कि भगवान को प्राप्त होने का या मुक्त होने का इस भौतिक संसार के, तो इसमें जो है ज्ञानी लोग हो वो सोचते हैं कि केवल जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना यही जीवन का लक्ष्य है। केवल मुक्त हो जाना, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लेकिन भगवान उससे भी ऊपर है। भगवान की संतुष्टि, ये भगवान की जो प्रसन्नता, ये भगवान की जो सर्विस है वो सबसे सर्वोत्तम, भगवान की जो प्रेम है वो सर्वोत्तम। तो मुक्ति जो है, ये जो भौतिक संसार की कष्ट से जो मुक्ति है वो तो है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान की सर्विस या भगवान की प्रसन्नता। और प्रभुपाद कह रहे कि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो वो मुक्ति जो है वो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मुक्ति जो है वो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए भक्त जो है वो मुक्ति को अलग से भगवान से नहीं मांगते हैं, वो केवल भगवान की प्रसन्नता ही मांगते हैं, भगवान की सर्विस मांगते हैं। तो ये जो है जैसे श्रीला हरिदास ठाकुर जब उनके रघुनाथ दास गोस्वामी का घर में उनके पिताजी ने उनको इनवाइट किया था और वहाँ पे एक सभा बैठा था हरिनाम की महिमा के ऊपर, तो वहाँ पे सब लोग चर्चा कर रहे थे कि इस हरिनाम जो है, ये हरिनाम इतना पावरफुल है, इस हरिनाम का क्या महिमा जो है वो सब एक एक वर्णन कर रहे थे। तो एक ने बताया कि इस हरिनाम इतना पावरफुल है कि कोई भी पाप हो आपका वो नष्ट हो सकता है इस हरिनाम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी पाप उससे नष्ट हो सकता है। और फिर कोई और बोलते हैं कि इस हरिनाम इतना पावरफुल है कि ये मुक्ति दिला सकता है, ये पवर्ग से मुक्ति दिला सकता है। और फिर हरिदास ठाकुर बोले हैं, और वो बोले हैं कि ये मुक्ति या पाप नष्ट करना ये हरिनाम का उद्देश्य नहीं है। ये जो है ये हरिनाम की बाई प्रोडक्ट है कि हरिनाम लेने से अपने आप ये हो जाता है
लेकिन हरिनाम के उद्देश्य क्या है? वो कृष्ण प्रेम, और प्रेम मतलब कृष्ण की सेटिस्फेक्शन, कृष्ण की सेवा। तो ये जो है ये हाईएस्ट चीज है, और यही चैतन्य महाप्रभु और आचार्य प्रभुपाद ने इसको दे रहे हैं। और इसलिए जो है रूप गोस्वामी वार्निंग देते हैं कि भक्तों को इस मुक्ति नहीं मांगना है भगवान से। और तो वो इस फेमस श्लोक है, उसमें बताते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाचि हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख शत्र कथम अभ्युदय भवेत। कि जब भोग, संसार की भोग, इंद्रिय भोग या मुक्ति का इच्छा रहेगा हृदय में, जब तक रहेगा तब तक भक्ति का आनंद कैसे मिल सकता है, ये कह रहे। तो यहाँ पे भी रूप गोस्वामी भक्ति का आनंद के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन, भक्ति का सेटिस्फेक्शन, आनंद के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भक्ति, भक्तों के लिए जो भगवान की सेटिस्फेक्शन या भगवान की प्रसन्नता, यही सबसे हाईएस्ट चीज है, और वही वो मांगते हैं भगवान से। और वो भुक्ति, कोई भी भोग या कोई भी इवन मुक्ति भी भक्त नहीं मांगते। ये शुद्ध भक्ति का, हम लोग का स्थिति तो अलग है, लेकिन हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें क्या मांगना चाहिए। और तो इस प्रकार है। तो इसीलिए ये आज के श्लोक में प्रचेताओं कह रहे हैं कि हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते, कि हम जो है इवन मुक्ति भी नहीं कामना करते हैं। हम कोई भी भौतिक चीज नहीं कामना करते हैं, हम केवल आपकी प्रसन्नता चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है पूजा करते हैं या भगवान भक्ति करते हैं या प्रसन्न, कोई भी, जैसे किसी देवी देवता का हुआ या कोई से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उद्देश्य रहता है प्रसन्न करना, लेकिन वो अल्टीमेट लक्ष्य नहीं रहता। सोचते हैं कि प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर उससे फिर वो कुछ वरदान देंगे और फिर मुझे असली जो चीज चाहिए वो मांगेंगे हम। ऐसा रहता है कभी कभी, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु ने वो तपस्या किया था, तो उनका तपस्या का उद्देश्य था कि जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ले। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से और आए, बोले क्या चाहिए? तो वो ये नहीं मांगे कि आपकी प्रसन्नता चाहिए, वो मांगे कुछ और, उनको जो चाहिए था वो मांगे। तो नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि हम प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन प्रसन्न करना चाहते हैं कुछ और उद्देश्य से, कि वो प्रसन्न, पहला स्टेप मेरा प्रसन्न करना और उसके बाद की स्टेप मेरा कुछ और चीज है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए ये एक स्टेप है प्रसन्न करना। लेकिन भक्तों के लिए यही अल्टीमेट है कि प्रसन्न करना, और प्रसन्न करने के बाद अगर भगवान कुछ देना भी चाहते तो यही मांगना कि भगवान मैं केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। तो ये जो प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रहलाद महाराज से बोले कि प्रहलाद, मैं आपकी भक्ति से पूरा तरह से प्रसन्न हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और मैं आपको वर देना चाहता हूँ, आप वर मांगो, है ना, कुछ भी। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं कोई भौतिक चीज मैं आपसे नहीं मांगता, क्योंकि अगर कोई आपकी सेवा के बदले में भौतिक चीज मांगे तो वो तो व्यापार हो गया। वो भक्ति कहाँ से हुआ? वो प्रेम कहाँ से हुआ? वो व्यापार हो गया, और मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं तो आपकी इटर्नल सर्वेंट हूं, मैं आपकी इटर्नल शाश्वत सेवक हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं आपकी इटर्नल सर्वेंट हूं और आप मेरे इटर्नल मास्टर हैं, और मेरा पोजीशन ऐसे ही रहने दीजिए। मैं चाहता हूं ऐसा ही रहे, आप हमेशा इटर्नल मास्टर ही रहे और मैं इटर्नल सर्वेंट रहूं। इसमें मैं कुछ और चेंज नहीं करना चाहता। और
फिर आगे कह रहे हैं कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा चीज ये कीजिए कि मेरा हृदय के अंदर, द कोर ऑफ माई हार्ट, अगर कोई भौतिक इच्छा रह गया है तो उसको खत्म कर दीजिए। कभी कभी हमारे बाहर से लगता है कि कोई इच्छा नहीं है भौतिक, लेकिन अंदर जाके एकदम डीप जाके इच्छा छुपा हुआ रहता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल अंदर जाके भी अगर कोई थोड़ा सा ट्रेस रह गया हो तो आप उसको खत्म कर दीजिए, ताकि मेरा अंदर केवल एक ही इच्छा रहे कि आपको प्रसन्नता करने का, आपको प्रसन्न करने का और आपकी सेवा करने का। और यही जो है श्रील प्रभुपाद ने दिया हम सबको, चैतन्य महाप्रभु का यही शिक्षा है कि हम जो है अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनो कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये उत्तम भक्ति हम कर सकते हैं। ये कलयुग में भी जो है हमें ये उत्तम भक्ति करने का अवसर मिला है, इतना सुंदर एनवायरनमेंट है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद से और गुरु वर्ग से कि हमें भी ऐसे ही चेतना हो कि हम भी धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, एकदम से तो सारे भौतिक इच्छा नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हम इस भौतिक इच्छा हमारा हृदय से भी दूर हो जाए और हम केवल हमारा सारे सेवा की, सारे भक्ति की, सारे साधना का लक्ष्य हम भगवान की प्रसन्नता को ही माने और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ओके, तो यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगर कुछ कहना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान की प्रसन्नता है, और बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने कि भगवान की प्रसन्नता ही अपनी प्रसन्नता है। बहुत अच्छा बताया। तो इसमें महाभारत की घटना याद आती है कि जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध में सहायता मांगने के लिए आए थे तो भगवान ने जो है दो चुनाव रखे। एक तरफ मेरी प्रसन्नता है एक तरफ मेरी प्रसन्नता है और दूसरी तरफ मेरी सेना है। तो असुर क्या सोचता है कि भगवान की प्रसन्नता से क्या होगा, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा, हमें तो भगवान की सेना चाहिए। तो दुर्योधन सोचता है मैं जो है भगवान की सेना ले लूँ, और अर्जुन को जो है भगवान की प्रसन्नता मिली, है ना। और भगवान की प्रसन्नता मिली तो भगवान जो है अर्जुन के रथ के सारथी, प्रसन्न हो जाए तो जो कुछ भी चाहो वो काम करा लो तो अर्जुन की रथ के सारथी बने हैं। तो भगवान कहते हैं एक तरफ मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध में भाग नहीं लूँगा, लेकिन युद्ध में विजय की जो तरीके हैं वो बताऊंगा, विजय प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो मैं बताऊंगा। तो एक तरफ मेरी प्रसन्नता है, दूसरी तरफ मेरी सेना है। तो दुर्योधन सोचता है कि कृष्ण अगर युद्ध नहीं करेंगे तो कृष्ण से क्या फ़ायदा है, बेकार है, कृष्ण बेकार है। तो मुझको तो जो है सेना चाहिए है, और 10 लाख जो है गोपों की सेना, शस्त्र सहित बड़े बलवान जो है 10 लाख सैनिकों की जो है सेना उसको प्राप्त हो गई, है ना। तो ये समझना है कि अगर भगवान प्रसन्न है तो फिर क्या मतलब अभाव है, क्या चीज़ नहीं मिलेगी, तो सब कुछ मिलेगा, है ना। और पांडव लोग भी जो है विजय जो प्राप्त करना चाहते तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जब विजय प्राप्त हुई तो अर्जुन ने कहा कि कृष्ण ये आपकी विजय है, युधिष्ठिर कहते हैं ये आपकी विजय है, अपनी विजय नहीं मानते, तो भगवान की, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अर्जुन फिर युद्ध भी करते हैं। अर्जुन को युद्ध ने अच्छा नहीं लग रहा है, अर्जुन की प्रसन्नता नहीं है, उनको बहुत मतलब बुरा लग रहा है। जब उनको समझ आता है कि भगवान की प्रसन्नता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया जिसमें अपनी प्रसन्नता ना हो, और उससे फिर अपनी प्रसन्नता हुई। तो ये जो है मतलब होता है कई बार ऐसा विरोधाभास होता है कि ये काम जो है ठीक नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे जो है मुझे प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी, मुझे बहुत इससे कष्ट मिलेगा। भगवान की प्रसन्नता इसी में है, और जब करते हो तो फिर जो है आपको सुख मिलता है। तो ये जो है मतलब बड़ा अच्छा ये बिंदु है भक्ति का कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न? हरि बोल।
एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने आज बताया कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान को प्रसन्न करें, तो आपने उसमें एक तो बताया कि गुरु के इंस्ट्रक्शन से और हम उस चीज़ को कंसिडर करें, और तीसरा कि वो सिंसेरिटी से हम कर रहे हैं नहीं। तो प्रभु जी मान लीजिए हमको कोई इंस्ट्रक्शन मिला है गुरु से और हमने उसको किया एंड वी ऑल्सो गॉट द सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, बट वी डिडंट दैट द रिजल्ट्स विल बी शोन टू द गुरु कि उसने किया और ये हुआ, बट वो सिंसेरिटी के साथ नहीं किया गया। जैसे महाराज एक सेवा भाव भी बोलते हैं होना चाहिए, सो वी डिड इट बट नॉट विद द सेवा भाव और सिंसेरिटी, so that will also not please the guru. And also please tell one example from Bhagavatam कि जहाँ पे किसी ने मतलब क्वांटिटी वाइज तो किया हो बट दैट डजंट प्लीज द लॉर्ड, बट उसने क्वांटिटी में बहुत कम ही किया हो एंड दैट प्लीजेस लॉर्ड। तो वो देखना है, ये ऐसा नहीं सिर्फ कम क्वांटिटी से करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, वो भी नहीं है, है ना। हमारा कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार, है ना। जैसे उनके प्रश्न ये था कि केवल भागवत में जो क्वांटिटी कम करने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं, बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी से प्रसन्न कभी नहीं भी होते हैं, तो कैसे करना है ना। ये एक प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था उनका कि जब गुरु कोई सेवा देता है तो वो सेवा तो अच्छा से करते हैं हम, लेकिन कभी कभी वो सेवा भाव नहीं रहता है, तो क्या उससे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, ऐसा है। तो जो क्वांटिटी की बात है, तो क्वांटिटी जो है वो उसमें जरूरी नहीं कि केवल कम क्वांटिटी करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न है, उसमें भी क्या भाव है, हमारा क्षमता के अनुसार हमें करना है। जैसे वो स्टोरी है कि ब्राह्मण ने जो है उनका भगवान को अर्पण करने का कुछ था नहीं उनके पास, तो इसलिए वो मन मन में भगवान को अर्पण कर रहे थे। लेकिन जिनके पास अर्पण करने का, भोग अर्पण करने का क्षमता है, तो उनको ये नहीं कि वो मन मन में करे कि आलस लग रहा है अभी मन मन में कर दें वो, तो फिर भगवान देखेंगे हमारा मन में क्या है, भगवान की सेवा करने का इच्छा है या आलसपन है ना। तो वो भी चीज़ देखेंगे। तो हमारे क्षमता के अनुसार, है ना, हमें जितना अच्छा कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। भगवान के लिए सबसे जितना ज़्यादा हो सके सेवा उतना ही करना चाहिए। लेकिन उस करने का दौरान हम किसी को जो है ऑफेंड ना करें, हम उसमें भक्ति भाव को बनाए रखें, हम उसमें अहंकार को आने ना दें। तो ये चीज़ें, नहीं तो हमें जितना बेस्ट है उतना ही करना चाहिए। भगवान ने हमें जितना क्षमता दिया उसके हिसाब से करना चाहिए। गुरु जितना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ये एक है। और सेवा भावना, पहले तो ये सेवा भावना हमारा अगर नहीं भी है शुरू में, और गुरु जो कह रहे हैं उसको हमें करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उसी से ही गुरु कृष्ण खुश होंगे कि एटलीस्ट गुरु के प्रति श्रद्धा है, कुछ ना कुछ तो हम चाहते हैं प्रसन्न करना, तभी उस सेवा को कर रहे हैं, है ना। और धीरे धीरे हमारा वो भावना भी धीरे धीरे जब हम ऐसे सेवा करते रहेंगे तो उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से वो सेवा भावना भी आने लगेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ग्राउंड है। एकदम से हम परफेक्ट नहीं बन सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सुनते सुनते, जैसे हम ये सब स्टोरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो सुनते सुनते सोचेंगे कि हम ये सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर विनम्र भाव रखेंगे, सेवा भाव रखेंगे, तो वो और अच्छा प्रसन्नता देगा, भगवान को और ज़्यादा प्रसन्नता देगा। तो फिर हम ऐसे प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू। समय हो गया तो 1 to 1 कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।